हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके जीएस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक, जीके जीएस के हैं, स्टैटिक जीके के हैं। ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चाहे आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसएससी हो, या यूपी पुलिस हो, या यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएस हो, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? व्हाट इज द मेन पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो लोथल। लोथल जो इम्पोर्टेंट, बहुत बार पेपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध। आफ्टर विच वार डिड अशोका अडॉप्ट बुद्धिज्म? तो कलिंग युद्ध के बाद। ठीक, नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? बिटवीन whom was the थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाउट? तो मराठा और अफगान के बीच। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज की गठन किया था? तो 1942। विच ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस स्टेब्लिश आजाद हिंद फौज? तो 1942 में। दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विच थ्योरी वॉज प्रोपोंडेड बाई दादा भाई नौरोजी? तो धन निकासी सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये सब क्वेश्चन बेटा बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, मैक्सिमम टाइम्स पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप जरूर क्वेश्चन को लिखिएगा या नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी सोर्स आप बनाना चाहते हो बनाइए। हाल ही में मैंने टॉपिक जो पढ़ाए हैं ऑफलाइन क्लासेस में, वीडियो मैंने डाले हैं, तो मैक्सिमम जीडी का पेपर हुआ है अभी रिसेंटली, उसके कम से कम 50-55% क्वेश्चन वही टू कॉपी फंस रहे हैं। तो आप लोग अगर थोड़ा बेटा मेहनत करो सीरियसली तो बहुत अच्छा होगा। ठीक, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इमरजेंसी प्रोविजन? तो आर्टिकल 352 एंड 360 और 356 भी है। ठीक, 300। भारत संविधान किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान है? तो 3 आर्टिकल में 352, 356, 360। ठीक, तो 352 है, 356 है और 360, 4 का डिफरेंस है। एक इसमें उन्होंने नहीं लिखा, तो 356। राइट, नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। हु प्रेसिडाइज ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो करता है अध्यक्षता, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। राइट, अगला है भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस? तो आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताया गया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द गवर्नर? तो भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज? तो 65 ईयर्स। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 65 साल होती है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? और विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? थार मरुस्थल। थार डेजर्ट भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ गंगा रिवर? तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का सोर्स है। गंगा नदी का उद्गम जो होता है, ओरिजिन पॉइंट है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। राइट, नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया? तो दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू जो है सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा प्लेटू है डेक्कन प्लेटू। कृष्णा नदी किस सागर में मिलती है? इनटू विच सी डज द कृष्णा रिवर फ्लो? तो बंगाल खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। ठीक, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? तो कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक, जो कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक, नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया नोन एज द स्पीसीज गार्डन ऑफ इंडिया? तो केरला। केरला को भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत, ठीक, केरल राज्य को भारत के मसालों का बगीचा। यहीं पर आपकी इलायची पहाड़ियाँ भी हैं, कार्डमम हिल्स भी हैं। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? व्हाट वाज इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट? आर्यभट्ट जो था पहला उपग्रह है। ठीक, 3 रंगों वाला झंडा किस देश का राष्ट्रध्वज है? विच कंट्रीज नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड द ट्राई कॉलर? तो भारत। क्वेश्चन इजी टफ से नहीं बात हो रही, बात है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो पिछले कई वर्षों में पेपर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो, चाहे इजी क्वेश्चन हो टफ क्वेश्चन हो, वो मायने नहीं रखता है। बहुत से ऐसे बच्चे वो भी गलत कर चले हैं। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, कौन सी छोड़ी जाती है? विच गैस इज इनहेल्ड एंड विच एक्सहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो बच्चे पढ़ रहे हैं जानते हैं। अगर कुछ अच्छे बच्चे हैं जो मतलब बहुत बेसिकली इजी
ही क्वेश्चन गलत हो चला है। तो ऑक्सीजन को ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। दूध का पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? तो लगभग 6.5 टू 6.7, ठीक, अराउंड 6.5 टू 6.7। भारत सेना दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज द मिसाइल मैन? तो एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले बिट्स कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ बिट्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर? 2 प्रकार के, 0 और 1। 2 टाइप्स होते हैं, 0 एंड 1, राइट। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? तो मंगल ग्रह को, मार्स प्लेनेट को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। भारत का रत्न किसे कहा जाता है? हु इज रिफर्ड एज द ज्वेल ऑफ इंडिया? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है भारत का रत्न। किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्य उगता है? इन विच इंडियन स्टेट डज द सनराइज फर्स्ट? तो अरुणाचल प्रदेश। देख रहे कितने इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैंने क्या बताया आपका, छोटे से छोटा एग्जाम और बड़े से बड़े एग्जाम सभी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक, जिनको आ रहा है, जो पढ़ रहे हो तो जानते ही हैं, अदरवाइज जो बहुत अच्छे जो स्टार्टअप उनका है, जो बेसिक नहीं जानते हैं, ठीक, तो ये सभी के लिए है। ठीक, अगला है, ईंधन में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? विच फ्यूल प्रोवाइड द हाईएस्ट एनर्जी? तो हाइड्रोजन। संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 12 अनुसूचियां हैं, 12th शेड्यूल है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? 1885। ठीक, तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के, 1885 में जब बनी। इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई। कहाँ हुई? महाराष्ट्र में हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय में। ठीक, महाराष्ट्र में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई कांग्रेस पार्टी की। ठीक, कहाँ हुई? महाराष्ट्र में है, मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में ये स्कूल का नाम है। पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चन है, स्टैटिक जी क्वेश्चन है, ठीक, और जीके क्वेश्चन है। तो जीके का मतलब कि जनरल नॉलेज, ठीक, और टफेस्ट भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है, किसी ईयर होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे जो आप पेपर दो, तो अगर जीके जीएस के 50 क्वेश्चन है तो 50 में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेंगे, इजी क्वेश्चन, कि जितना कुछ बच्चे आप अपने मन से बेसिकली समझ जाए। अभी जीटी का पेपर पिछले महीने हुआ था फरवरी में, तो पूछा गया खिलाफत मूवमेंट किस धर्म संबंधित है? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुस्लिम धर्म से, मतलब एकदम बेसिक, जो बच्चा तैयारी करे उसको सब पता है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो जैसी लगी हो, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जीके जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ऑल द बेस्ट, गुड लक।